नमस्कार। दोस्तों, समय कई प्रकार की विसंगतियों से जूझ रहा है। यह जो जीवन है अनेक प्रकार की समस्याओं में उलझा हुआ है। एक समस्या पर आपकी नजर जाती है, लेकिन उसके समानांतर कई समस्याएं जन्म लेती रहती हैं या ले चुकी होती हैं। हम कई बार नहीं समझ पाते हैं कि यह हो क्या रहा है। वैश्विक परिदृश्य पे अगर बात करें तो बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खास करके हम पड़ोसी देशों को लेकर के अगर बात करते हैं, विशेष करके पाकिस्तान और बांग्लादेश को संदर्भ करते हुए, एक बात तो यह मान के चलिए कि संस्था हो, व्यवस्था हो या कोई भी इस प्रकार के लोग हो, काम हो, जिनका निर्माण आप यह सोचकर करते हैं कि वे आपके हित ही काम करेंगे, तो यह भूल जाइए। समय कब कौन सा करवट लेगा यह कुछ निश्चित नहीं है। पाकिस्तान, पिछले दिनों हम लोग पाकिस्तान की मूर्खताओं से तंग आए। उसका राजनीतिक और सैनिक प्रतिवाद भी किया गया, सफल प्रतिवाद किया गया, उनको उनकी स्थिति पता चली। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है। विश्व ने देखा और उनके साथ, क्योंकि हर गलत का भी अपना पक्ष होता है, तो पाकिस्तान के साथ भी उनके अपने पक्ष के लोग थे जो सहायता भारत से लेते रहे, लेकिन पक्ष पाकिस्तान का लिए। यही स्थिति बांग्लादेश की है। यह सबको पता है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में भारत की ही भूमिका रही, या यूं कह सकते हैं कि भारत की महती कृपा से ही बांग्लादेश का जन्म हुआ। उस बांग्लादेश में यह माना जाता है कि हिंदुओं की एक बड़ी आबादी थी। अब वर्तमान परिदृश्य में सत्ता का जो चरित्र होता है, यह हर जगह आप देख सकते हैं। सत्ता का जो लोभ होता है वह बहुत ही खूंखार और निर्दयी होता है। तो महज कुर्सी पर बैठे रहने के लिए जो तख्ता फलट का खेल जो खेला जाता है, या अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए आम आदमी की भावनाओं और उसके जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया जा सकता है, वह आप यहां देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ कितना गलत हो रहा है। एक व्यक्ति को सरेराह मारना, पेड़ से बांध करके उसके साथ दुर्व्यवहार करना, पीटना और मार डालना, उसके बाद कई छोटे छोटे बच्चों को भी जला देना गेट बंद करके, यह निश्चित ही बहुत ही निर्मम और निर्दयतापूर्ण कार्य है। यह कोई सचेत या समझदार व्यक्तित्व तो नहीं करेंगे। निश्चित ही किसी ने कहा था कि अगर धर्म एक अफीम का कार्य करता है, तो निसंदेह यहाँ जो धार्मिक, जो सांप्रदायिक स्थितियां हैं, वह एक अफीम का कार्य कर रही हैं। और ये अफीम खाए लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। तस्लीमा नसरीन ने लज्जा उपन्यास में कभी कहा था कुछ इस तरह कि भारत कोई जम्बू द्वीप नहीं है। उसके यहाँ जो इस तरह के भाव व्यक्त किए थे कि जो घटनाएं होती हैं, जो बातें होती हैं, उसकी प्रतिक्रिया उसके अन्य पड़ोसी देशों में भी देखने को मिलता है। और फिर लज्जा में उन्होंने सिलसिलेवार हिंदू समुदाय पर होने वाली घटनाओं का जिक्र किया था, जिसकी वजह से उनको लंबे समय तक देश निकाला भी झेलना पड़ा था। और आज भी वे शायद ही बांग्लादेश वापस जा पाए हैं। अब तो शेख हसीना जी भी भारत में ही रह रही हैं, शायद उनको भी बांग्लादेश नसीब नहीं हो रहा। यानी हमारे कुल कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को मनुष्य होना चाहिए, कुछ हो या ना हो, सबसे पहले उसको मनुष्य होना चाहिए। यह बात जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगी,
उस दिन धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और सत्ता को सुरक्षित करने या कुर्सी को गंवाने के डर से आम आदमी की जान नहीं ली जाएगी। हम भारत में जब भी चुनाव होते हैं वहां भी हम इस तरीके के षड्यंत्र देखते हैं। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में भी, ममता के राज्य में भी बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो वहां के हिंदू वोटर थे उनके साथ भी इस तरीके के व्यवहार किए गए, जो भाग करके असम में शरण लिए। समस्या ये है कि विरोध हर गलत का होना चाहिए, लेकिन बंगाल के चुनाव के समय मैंने देखा था कई सम्मान से वे ये कह रहे थे अभी तो कुछ ही लाशें, मैंने कहा वह हुआ है जो होना चाहिए। बांग्लादेश में जब इस तरीके के जघन्य अपराध, सत्ता का खूनी संघर्ष, खूनी खेल खेला जा रहा है, फिर भी कुछ लोगों को वो चीजें नहीं दिख रही, वो उसका बचाव कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों ने उसका बचाव किया, मधु कांकरिया जैसे लेखिका ने उसका बचाव किया। मेरे कहने का मतलब कि सच को सच अगर नहीं कह पा रहे हैं तो झूठ कहने से कोई साहित्यकार मिलते नहीं। और साहित्यकार मिल भी जाएगा तो क्या करें? अभी तो साहित्य अकादमी के पुरस्कार में संकट बने हैं। मुझे ये नहीं समझ पा रहा है कि आप लोग पुरस्कार लेंगे तो कैसे लेंगे? जो बार न्यायालय में चला गया है, जो बार केस हो जाएगा, स्थिति में चला गया, उसको नहीं गया, सरकार तो आम आदमी के जीवन को बचाने और उसको पुष्पित और पल्लवित होने की राह देने के अतिरिक्त और कोई दूसरा सुख नहीं है। तो फिर वही बात कि समस्याएं बढ़ती हैं, जीवन कुछ नहीं होता। एक एक दिन जो निकल रहा है निसंदेह और उतार चढ़ाव से भरा हुआ, आंसू नहीं गिर रहे हैं, वेदनाएं नहीं बिखरी पड़ी, सिसक रही है मनुष्यता, न जाने कब कहाँ क्या हो जाए। हर रास्ते पर हर लोग जैसे एक दूसरे को खाने के लिए एकदम से तत्पर दिख रहे हैं। हर चेहरे जैसे दूसरे चेहरे को बोझ लेने के लिए एकदम से उत्प्लावित है। न जाने क्या हुआ मनुष्यों को, आदमियों को, लोगों को, जो घर से निकलते तो हैं रोटी की तलाश में, जो घर से निकलते तो हैं रोटी की तलाश में, लेकिन पहुंच गए अपने परिवार की समस्या के बीच यह कहा नहीं जा सकते। कब कहाँ किस मोड़ पर दंगे हो जाएंगे, कब कहाँ किस मोड़ पर आंदोलन छिड़ जाए, कब कहाँ किस मोड़ पर लोग मार दिए जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों कुछ बातें थी मन में, कई दिनों से चल रही थी, मैंने सोचा आपके साथ साझा किया जाए। फिर वही बात कि समय ठीक भले नहीं चल रहा है, लेकिन हम आप जरूर कोशिश करें कुछ ठीक चले। जो गलत है उसका विरोध किया जाए और जो सच है उसका समर्थन किया जाए। कम से कम नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो कहें तो हम वही ना जो हमारी आत्मा मानती हो। गोपाल दास नीरज की कविता की एक पंक्ति कह करके अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूंगा कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। धन्यवाद।